नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना की ओर एक पावन प्रयास पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल। काशी की पुण्य भूमि पर प्रभु की कृपा, संतों के आशीर्वाद से प्रथम पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास समारोह अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की पढ़ने वाले बच्चों को अलग से कोई कंपटीशन की अलग से भारत माता की सरस्वती प्राप्त करने के लिए विद्यालय, अब उसमें से हम नौकर बनाने के लिए जो अंग्रेजों ने कहा है, आपको एक उदाहरण बताऊं। परम पूज्य रज्जू भैया हमारे सरसंघचालक थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इस स्कूल की यह एक दिन अपने शिखर पर होगा। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मुख्य पूजन समारोह, शिलान्यास समारोह आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साबित होगा। शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, इसका मुख्य उजागरण करना है। यह आपके बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मंत्र भी साथ में पढ़ाए। पूजन समारोह, शिलान्यास समारोह आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साबित होगा। शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, इसका मुख्य उजागरण करना है। यह आपके बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मंत्र भी साथ में पढ़ाएगी। ये इसका मूल उद्देश्य है। जो संस्कृति सभ्यता, जो पाश्चात्य संस्कृति आज के परिवेश में सभी विद्यालयों में चल रहा है, चाहे जो भी कोड का प्राप्त करने के लिए विद्यालय, अब उसमें से हम नौकर बनाने के लिए जो अंग्रेजों ने कहा है, आपको एक उदाहरण बताऊं। परम पूज्य रज्जू भैया हमारे सरसंघचालक थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय में, वहाँ पर इलाहाबाद में फिजिक्स के प्राध्यापक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जर्मनी के प्रोफेसर आए थे। कुछ विद्यार्थियों का उस समय बैठक थी, मैं भी उस बैठक में सम्मिलित था। तो जर्मनी के प्रोफेसर से हमारे यहाँ का एक गया का विद्यार्थी था, मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था उसने पूछा कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तो जर्मनी भी खंडित हो गया था, दो भाग में बट गया था। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी बट गया। वहाँ पर पूर्वी जर्मनी रूस के अंडर में आ गया। क्या करना, आज स्कूल का भूमि पूजन है, क्या कहना चाहेंगे आज आप आए हैं? देखिए, भूमि का पूजन जिस उद्देश्य से हो रहा है वह उद्देश्य बड़ा महान है। भारतवर्ष के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार, जैसे अभी परिचय कराते समय उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और दर्शन का अध्ययन बच्चों के अंदर आए और बच्चे अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। केवल विद्या प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य उस विद्या को अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करे, व्यवहार में उसको उतारे। इस दृष्टि को ध्यान में रख कर के इस विद्यालय की स्थापना हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पतंजलि नाम लेते ही ये तो बहुत कम लोगों का ध्यान महर्षि पतंजलि की तरफ जाता है। लेकिन आज पतंजलि का जब नाम लेते हैं तो स्वामी रामदेव का नाम सामने आता है। वो पतंजलि के प्रोडक्ट हों, अब तो अपने जीवन के अंदर एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने भारतवर्ष के अंदर स्वदेशी के माध्यम से, स्वबोध के माध्यम से अपने देश के अंदर एक अवेकनिंग आए, कि एक अवेयरनेस आए, समाज जागृत हो। ये कार्य अद्भुत कार्य किया उन्होंने। अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का इतना अकाल था, अभाव था, तो अब उनके माध्यम से आज हमको स्वदेशी वस्तुएं हर जगह प्राप्त होती हैं। लेकिन हमको स्वदेशी शिक्षा भी चाहिए थी, क्योंकि अब तक हमारे देश के अंदर केवल विदेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार वैसे ही होता था। तो आज अपने देश के अंदर स्वदेशी शिक्षा भी चाहिए, उसका अधिष्ठान मजबूत हो। और जब तक हम अपने देश के अंदर अपने वाङ्मय को ध्यान में रख करके और अपनी परंपरा को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत महत्व का विषय नहीं है। हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में बना दें और उनको विश्व के लिए एक ऐसे व्यक्ति के नाते खड़ा करें कि पूरे विश्व में अपने देश के मान को, अपनी गरिमा को, जैसे अपने देश के अंदर कहा था लोकमान्य तिलक ने कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब भारत का नौजवान गैरिक वस्त्र से आवेष्टित होकर विवेकानंद की तरह दुनिया में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा। तो इस विद्यालय का जो निहित अभिप्रेत है, वो अभिष्ट है, जो उद्देश्य है,
यही है कि हम अपने देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत को अच्छी तरह से जानें, उसको मजबूत करें, अपने को एक्सप्लोर करें। इसी उद्देश्य से भूमि पूजन इस विद्यालय का हुआ है। क्या लगता है सर, पुरानी शिक्षा प्रणाली फिर से वापस आएगी या पुराने संस्कार लोगों के बीच में? पुरानी शिक्षा प्रणाली जब कहते हैं तो आप पुरानी शिक्षा पद्धति को जानते हैं। अब पुरानी वो जो शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी, अपने देश के अंदर तो गुरुकुलों के माध्यम से हम चलाते थे। अब वो गुरुकुल के माध्यम को चलाने के लिए भी एक प्रकार का गुरुकुल होगा। अब हम लोगों को जंगल में ले जा करके आचार्य को पढ़ाएं, और अब वो संभव उस प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को इस उस कार्य के लिए तो अपने आप को हर कोई न कोई व्यक्ति ओन करे उसको। हम समाज के अंदर अपना काम कर रहे हैं, दृष्टि हमारी वो रहेगी, हमारी नींव रहेगी पुरानी, नया निर्माण करने वाले हैं हम सब बिल्कुल। हमारे लिए कि नींव वही रहेगी, नींव से भटक करके इधर उधर जाएंगे। हमारी जो पुरातन शिक्षा थी, अभी जब चर्चा चली तो संस्कृत की चर्चा चली, इस देश के अंदर हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा है, दुनिया के लोगों ने उनको महत्व दिया है। तो आज जो पतंजलि ने काम किया है पूरे विश्व के अंदर, तो अपने वाङ्मय, अपने वेद, अपने उपनिषद, अपने पुराणों के माध्यम से वो सारे कार्य कर रहे हैं, उनकी सारी संरचना उस पर खड़ी हो रही है। आज हमारे बीच में जैसे पतंजलि के उनके भारतीय शिक्षा बोर्ड के यहाँ पर चेयरमैन बैठे हुए हैं, और बड़े विद्वान IAS ऑफिसर रहे, और भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय वाङ्मय का इतना अगाध किसी IAS ऑफिसर को तो मैं इतना अध्ययन नहीं देता हूँ जितना इनके अंदर है। तो ये कार्य चलेगा, आप कभी अच्छे जुड़ेंगे ये कार्य, क्योंकि कार्य भी अपने महत्व को और अपने ये सामर्थ्य को बताता है कि हम ऐसा